मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 1। अब करेंगे दोनों हाथ ऊपर दाहिने बाएं झुकना। दोनों हाथ सिर के ऊपर सीने की चौड़ाई पर हथेली के अंदर की तरफ पहले धीरे धीरे बाईं ओर झुकें, रुकें, फिर दाहिनी ओर झुकें, कोर को टाइट रखें। यही अभ्यास 4 से 5 बार दोहराएं। ये कंधे, साइड ट्रंक और पीठ को लचीलापन और स्थिरता देता है। साइड मसल्स को एक्टिव करता है। ध्यान रखें, कमर में झुकाव से बचें। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 2। अब करेंगे दोनों हाथ साइड में, धड़ को पीछे झुकाना। दोनों हाथ साइड में रखें, धीरे से धड़ को पीछे झुकाएं, ज्यादा पीछे न जाएं। ये पीठ के निचले हिस्से में फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत बढ़ाता है, रीढ़ के लचीलेपन में सुधार लाता है। ध्यान रखें, गति नियंत्रित रखें। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 3। अब करेंगे अल्टरनेट टचिंग। दाहिने हाथ से बाएं पैर का पंजा छुएं, बायां हाथ ऊपर रहेगा। फिर बारी बारी हाथों को विपरीत दिशा में बदलें और यही अभ्यास दोहराएं। ये एब्डोमिनल, ऑब्लिक्स और हिप फ्लेक्सर्स को मजबूत करता है, संतुलन में सुधार लाता है। ध्यान रखें, पेट खाली रखें, झटके से बचें। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 4। अब करेंगे ट्रंक रोटेशन विद आर्म रीच। दोनों हाथ पेटी की लाइन में बारी बारी हाथ पीछे। दोनों हाथ पेटी की लाइन पर एक हाथ पीछे ले जाएं, दूसरे को यथावत रखें। बारी बारी दोनों हाथों को बदलकर अभ्यास दोहराएं। ये रीढ़ की लचीलापन और रोटेशनल स्थिरता बढ़ाता है, पीठ के जोड़ सक्रिय करता है। ध्यान रखें, गति धीमी रखें। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 5। अब करेंगे सावधान स्थिति में 3 बार रीच। सावधान स्थिति में खड़े होकर 3 रीच करें। काम करते समय पंजे आपस में मिल जाएंगे। ये कोर स्थिरता और शरीर के कंट्रोल में सुधार करता है, संतुलन विकसित करता है। ध्यान रखें, सांस न रोकें, फॉर्म बिगड़ने पर तुरंत रुकें। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 6। अब करेंगे दोनों हाथ ऊपर पीछे रीच करेंगे। दाहिना पैर बाएं पैर से आगे लाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर पीछे रीच करें। पैरों की बदली के साथ भी इसी अभ्यास को दोहराएं। कोर टाइट रखें। ये ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, कोर और कंधों का समन्वय स्थापित करता है, संतुलन बढ़ाता है। ध्यान रखें, पीठ सीधी रखें। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 7। अब करेंगे साइड रीच। दोनों हाथ कमर पर रखें, धड़ को पहले बाईं ओर रीच करें, फिर दाहिनी ओर रीच करें। इसी अभ्यास को दोहराएं। ये साइड ट्रंक स्ट्रेचिंग को बेहतर करता है, रोटेशन में मदद करता है। ध्यान रखें, पीठ स्थिर रखें। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 8। अब करेंगे 2 टच आगे, 2 टच पीछे। बायां पैर बाईं तरफ खोलें, पैरों के अंदर व बाहर 2-2 बार अल्टरनेट टच करें। ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज और कोर के संकुचन को सक्रिय करता है, कंट्रोल बढ़ाता है। ध्यान रखें, कमर अत्यधिक न झुकाएं। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 9। क्रंचेस, टो टच और लेग रेजेस। अब करेंगे क्रंचेस। पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मुड़े रहें, हाथ सिर के पीछे रखें। अब छाती को ऊपर उठाइए, पेट सिकोड़िए और फिर नीचे आए। ये एक क्रंच है, इसी को कई बार दोहराएं। इसमें वेरिएशंस किए जा सकते हैं। ये अपर एब्डोमिनल की एक्सरसाइज है।
अब करेंगे टो टच। पैरों को एक साथ सीधा ऊपर उठाइए। दोनों हाथों से पैर के पंजों को टच करें। बार बार यही अभ्यास दोहराएं। ये पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसमें वेरिएशंस किए जा सकते हैं। करेंगे लेग रेजेस। पीठ के बल लेटे रहें। दोनों पैर सीधा रखें। अब दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाइए और फिर नीचे लाइए, लेकिन जमीन को छूने ना दें। ऊपर ले जाकर कुछ सेकेंड्स रोकें। इसमें वेरिएशंस किए जा सकते हैं। ध्यान रखें, शरीर पर ज्यादा जोर न डालें। ओवर स्ट्रेच ना करें। एक हाथ ऊपर उठाएं, कुछ सेकेंड्स होल्ड करें, फिर दूसरा हाथ। यही अभ्यास दोहराएं। ये कोर, कंधे और संतुलन में जबरदस्त सुधार करता है। कोर टाइट रखें। ध्यान रखें, पीठ सीधी रखें। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 11। अब करेंगे प्लैंक नी ड्राइव। दंड पोजीशन में एक पैर बारी बारी हाथों के बीच लाएं। धीरे धीरे कार्य की गति बढ़ाएं और अभ्यास दोहराएं। ये कोर और हिप फ्लेक्सर्स की ताकत बढ़ाता है, गति और नियंत्रण में सुधार करता है। ध्यान रखें, गति धीरे रखें। बैलेंस बिगड़ने पर रुकें। मिडिल बॉडी एक्सरसाइज 12। अब करेंगे फॉरवर्ड बैक प्लैंक जंप। दंड पोजीशन में दोनों पैरों को एक साथ आगे लाएं, फिर पीछे ले जाएं। इसी अभ्यास को दोहराएं। ये कोर स्ट्रेंथ, संतुलन और शरीर के लोअर सेगमेंट की स्थिरता बढ़ाता है। ध्यान रखें, लंबा जंप ना करें। पीठ सीधी रखें।